Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is idioms और phrases. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है idioms और you can say it phrases as well. Dear students, idioms और phrases ये इंग्लिश का वो पार्ट है जिससे आप आपकी इंग्लिश फ्लुएंट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि आप स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ते हो यानी वो टेक्स्ट बुक होते हैं और नॉर्मल इंग्लिश होती है। यानी टेक्स्ट बुक में जो सेंटेंस होते हैं वो तो एडवांस लेवल के होते हैं, लेकिन आपको जिस तरह पढ़ाया जाता है वो नॉर्मल इंग्लिश की तरह ही पढ़ाया जाता है। और एक बात स्टूडेंट्स, इडियम्स और फ्रेजेस ये वो पार्ट है जो शायद ही कोई आपको टीचर पढ़ाए या शायद ही आपको किसी डिक्शनरी में मिल जाए। ये आसानी से नहीं मिलते स्टूडेंट्स, हमें ये पढ़ना होता है, कहीं से ढूंढना होता है या किसी को ना किसी को ये पढ़ाना होता है। लेकिन शायद ही कम टीचर है इस दुनिया में जो आपको ये पढ़ाए और ये आसानी से नहीं मिलते स्टूडेंट्स। तो इसलिए आज की ये वीडियो हमारी इडियम्स पर ही है या फिर आप उसे फ्रेजेस भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो इडियम्स पढ़ाने वाला हूँ जो कि आम है, यानी हम बोलते समय हमेशा इनको यूज करते हैं कन्वर्सेशन में या किसी से बात करते समय, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो वो दो इडियम कौन सी है, चलिए देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी पहली इडियम्स जो है मेक अ वाइल्ड गेस, जिसका मीनिंग होता है अंधेरे में तीर चलाना। हाँ स्टूडेंट्स, अंधेरे में तीर चलाना, ये जो लाइन है स्टूडेंट ये तो हम अक्सर बोलते हैं कि नहीं, बातें करते समय, कन्वर्सेशन करते समय या कहीं पे बैठे हो और इसका कोई टॉपिक निकला हो तो हम ये इडियम्स हमेशा यूज करते हैं। मेक अ वाइल्ड गेस जिसका मीनिंग है अंधेरे में तीर चलाना। चलिए स्टूडेंट्स, इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। तो ये है आपके एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, अंधेरे में तीर मत चलाओ। अंधेरे में तीर मत चलाओ। अगर इस तरह का सेंटेंस आप बोलते हो तो अंधेरे में तीर चलाना उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है मेक अ वाइल्ड गेस। आपको सिर्फ आगे में यानी शुरुआत में क्या लगाना है, डोंट, क्योंकि ये डोंट के सेंटेंस है, ये डोंट का फॉर्म है। तो सिंपली आप इसको इस तरह से बोल सकते हो इंग्लिश में, डोंट मेक अ वाइल्ड गेस। मेक अ वाइल्ड गेस यहाँ पे दिया ही है, यानी कंस्ट्रक्शन किस तरह करना है स्टूडेंट्स वो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ डोंट लगाओ और फिर अपनी इडियम यूज कर दो, डोंट मेक अ वाइल्ड गेस, यानी अंधेरे में तीर मत चलाओ। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा सेंटेंस क्या है देखो, तुम हमेशा अंधेरे में तीर चलाते हो, और इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू ऑलवेज मेक अ वाइल्ड गेस। स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हो तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने लिखा है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये वाला है, सब्जेक्ट प्लस V1 यस प्लस डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट्स, मैंने प्रेजेंट टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है और वहां पे प्रेजेंट टेंस के जो चार ही टाइप है उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरह कार्य करते हैं, मैंने इसकी जानकारी वहां पे दी है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है टेंस के स्ट्रक्चर में और उसे कैसे बनाते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस मैंने बनाया है। सब्जेक्ट है यू, देखो सब्जेक्ट यू, ऑलवेज ये एडवर्ब है, हमेशा के लिए हम यूज करते हैं। V1 यहाँ पे क्या आया है, मेक, और फिर बाद में हमने क्या लगाया है, अ वाइल्ड गेस। यानी मेक वर्ब क्यों है, क्योंकि ये जो फ्रेज है स्टूडेंट्स ये वर्बल फ्रेज है, यानी ये फ्रेज वर्ब के साथ शुरू हुई है और जो इडियम वर्ब के साथ शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्बल फ्रेज। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा, मेक, यानी आप पूरी की पूरी इडियम यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो सब्जेक्ट
मेक वर्ब और ये रिमेनिंग पार्ट यानी डॉट 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 यानी मेक अ वाइल्ड गेस, यही इडियम आपको यहाँ पे यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू टेंस आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तुम हमेशा अंधेरे में तीर चलाते हो, तुम की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो और जब सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो आपका ये वर्ब फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में मैंने ये स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बताया है। अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे जरूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे मूव करते हैं। और देखो स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रक्चर में मैंने और एक सेंटेंस बनाया है, रीना हमेशा अंधेरे में तीर चलाती है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट यू था तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई वर्ब की और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नेम है रीना, इसलिए यहाँ पे मेक को क्या लग के आया है, यस। देखो यस यस जो कि प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया है। ही शी इट और सिंगुलर नेम आपके सब्जेक्ट होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसके वर्ब की फॉर्म को क्या लग के आता है, यस यस। ये मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि मैंने कहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी ये वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएंगी। कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखो यू के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे रीना के साथ मेक को यस लग के आया है। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये एक ही टेंस के है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रीना हमेशा अंधेरे में तीर चलाती है, तुम हमेशा अंधेरे में तीर चलाते हो। एक ही स्ट्रक्चर से हमने ये दो सेंटेंस बनाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसमें और एक एग्जांपल दिया है, कौन सा, तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। अभी सेंटेंस अच्छे से देखो, तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो और ये सेंटेंस इस तरह से बनता है, यू आर मेकिंग अ वाइल्ड गेस, यू आर मेकिंग अ वाइल्ड गेस। और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखो सब्जेक्ट यू, एमिजार में से आर आ गया है और मेक, मैंने पहले ही कहा था कि अकॉर्डिंग टू टेंस आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे V1 ING है तो हमने मेक को क्या कर दिया है, मेकिंग, और ये बात का रिमेनिंग पार्ट अ वाइल्ड गेस। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बोलने हो, तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, वह अंधेरे में तीर चला रहा है, वे अंधेरे में तीर चला रहे हैं, यानी सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, बाकी तो मीनिंग सेम ही रहेगा। तो आपको वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में करनी है और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए और एक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, आखिरी जो स्ट्रक्चर है वो ये है पास्ट टेंस का। मैंने अंधेरे में तीर चलाया था और इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई मेड अ वाइल्ड गेस। अगर पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है मैंने अंधेरे में तीर चलाया था, तो ये है वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सब्जेक्ट आई और मेक की फॉर्म चेंज हो गई यहाँ पे मेड, क्योंकि यहाँ पे V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये फिर बात का रिमेनिंग पार्ट अ वाइल्ड गेस। तो आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इडियम्स अच्छे से यूज करनी है तो अकॉर्डिंग टू टेंस आपकी मेक फॉर्म चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको टेंस के स्ट्रक्चर आना जरूरी है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है टेंस के ऊपर, वो आप स्ट्रक्चर अगर अच्छे से याद कर लोगे तो आप कोई भी सेंटेंस इस इडियम में बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरी इडियम की तरफ मूव करते हैं। तो ये रही हमारी दूसरी इडियम, जो कि कौन सी है, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्या है हमारी दूसरी इडियम, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, और इसका मीनिंग है ये, एक नंबर का, एक नंबर के, एक नंबर की, नंबर का, नंबर के, नंबर की। अगर इस तरह की सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स तो वो किस तरह होंगे, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एमिजार में से कौन सी भी एक हेल्पिंग वर्ब आएंगी, क्योंकि ये तो हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही लेते हैं ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये यूज करते हैं। उसके बाद ए आएगा प्लस, और उसके बाद नाउन। अब ये नाउन क्या होता है बाद में मैं सेंटेंस में आपको बताऊंगा, और फिर हमें ये इडियम यूज करनी है। तो चलिए
ये वो स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के साथ हमें इसके सेंटेंस बनाने हैं। तो ये सेंटेंस किस तरह के होते हैं और किस तरह बनते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। देखो, तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम एक नंबर के गधे हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। इस तरह के जो सेंटेंस हम बोलते हैं तो इसके लिए हमें कौन सी इडियम यूज करनी पड़ती है, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तुम एक नंबर के झूठे हो। देखो सब्जेक्ट यू, एमिजार में से आर, ए यहाँ पे आपको दिख रहा है, और नाउन यानी यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, तुम झूठे हो, तुम एक झूठे इंसान हो, यानी झूठे इस बारे में बात हो रही है। तो ये आपका नाउन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं लायर, और उसके बाद आपको ये इडियम यूज करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह एक नंबर का चालाक आदमी है। तो यहाँ पे चालाक आदमी के बारे में बोला जा रहा है, यानी तुम चालाक हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज अ क्लेवर मैन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। स्ट्रक्चर को मैच करके देखते हैं, सब्जेक्ट ही, अभी एमिजार में से क्या आ गया, इज, यहाँ पे ए आपको दिख रहा है, और नाउन यहाँ पे क्या हो गया है, क्लेवर मैन। यानी नाउन तो मैन है लेकिन उसको कैसे बताया गया है, चालाक आदमी, और ये आपकी ईडियम है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे, वह एक नंबर का छिछोरा है, ही इज अ स्प्लिटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। स्ट्रक्चर के साथ मैच करो तो सब्जेक्ट ही, एमिजार में से इज, ए, और ये नाउन छिछोरा के बारे में बात हो रही है, स्प्लिटर, और ये आपकी ईडियम्स है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको अपनी इंग्लिश और अच्छे से करनी है, फ्लुएंट बनानी है, तो आपको इडियम्स आनी ही चाहिए। तो ये दो इडियम्स का अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपकी इंग्लिश को और फ्लुएंट बनाइए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।